अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस बयान को बराए मेहरबानी पूरा सुनिए इस वीडियो को। और क्या ही खूबसूरत अंदाज में मौलाना ने बयान फरमाया कि आजकल के नौजवान जो है बिल्कुल किस कदर तबाही के रास्ते पर जा रहे हैं। ना ही उनको दीन की समझ है, उनको ये भी मालूम नहीं कि ईमान क्या है, हम क्या है। उनको सिर्फ इतना मालूम है कि हम मुसलमान हैं। उनको ये मालूम है मुसलमान है। मुसलमान किसको कहते हैं, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, उनको इसकी समझ नहीं है। वजह इसकी ये है कि हम और आप और हमारा मुआशरा, ये हमारा मुआशरा जो है आजकल बहुत ही गंदा हो चुका है, बहुत ही गंदा हो चुका है हमारा मुआशरा। आजकल के नौजवान हकीकत में गुमराही की तरफ, तबाही की तरफ जा रहे हैं। नमाज का तो छोड़िए जनाब, उसको तो ठीक से कलमा भी मालूम नहीं। आजकल के नौजवान को ज़्यादातर अक्सर कलमा भी मालूम नहीं है, उनका मीनिंग भी मालूम नहीं है कि हमारा कलमा क्या है, इस्लाम का कलमा क्या है। हम सिर्फ गाय खाने से, भैंस खाने से, गोश्त खाने से हम मुसलमान नहीं हो गए, हम इस्लाम में दाखिल नहीं हो गए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस के मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर जलवा फरोज़ जमात के बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, मुझे उन्वान दिया गया है नौजवान तबाही के दहाने पर। इस उन्वान को अगर बदल दिया जाए और यूं कहा जाए कि मुआशरा तबाही के दहाने पर, समाज तबाही के दहाने पर, तो उन्वान बदल जाएगा, हकीकत नहीं बदलेगी। मुआशरा अगर आज तबाही के दहाने पर है, मुआशरे से अगर आज अच्छाइयां खत्म हो रही हैं, समाज में अगर आज बुराइयां फरोग पा रही हैं, तो बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा किरदार मेरे प्यारे भाइयों इसमें नौजवानों का है। नौजवान समाज का वो इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है कि कोई भी समाज और कोई भी मुआशरा नौजवानों के बगैर कंप्लीट नहीं होता। नौजवान इस मुआशरे की जान है, इस मुआशरे का कैपिटल है, इसका सरमाया है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के हर मुल्क, दुनिया के हर समाज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है नौजवान। दुनिया का कोई मुल्क नौजवानों को काम में लाए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया की कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसके नौजवान बाहिम्मत ना हो, उसके नौजवान बाअमल ना हो, उसके नौजवान मेहनती ना हो। और दुनिया की जिस कौम के नौजवान बेकार हो जाए, जिस कौम के नौजवान नशे के आदी हो जाए, इस कौम के नौजवान बेकार और बेमतलब हो जाएं, वो कौम सफेद हस्ती से मिट जाया करती है। मेरे अजीज साथियों, इस्लाम भी इस दुनिया के अंदर एक सालेह मुआशरे की तश्कील का प्रोजेक्ट रखता है। इस्लाम का प्रोजेक्ट यह है कि दुनिया में एक अच्छा समाज बने, एक बेहतरीन समाज बने। और इस्लाम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए नौजवानों को आगे रखता है। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम का जब हम नाम पढ़ते हैं, आपकी सीरत जब हम पढ़ते हैं, तो आपके सहाबे किराम में जो चोटी के सहाबे किराम हैं, इस्लाम की जड़ों को जिन्होंने पानी दिया है, इस्लाम की बुनियादों को जिन्होंने मजबूत किया है, उनमें मेजॉरिटी नौजवान सहाबे किराम की नजर आती है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं।
उनकी उम्र कितनी है? 38 साल। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, उम्र कितनी? 30 साल। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान, हजरत सईद इब्न जैद नौजवान, हजरत अरकम बिन नबी अरकम नौजवान, हजरत मुसब इब्न उमैर नौजवान। ये पूरी टीम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये नौजवानों की टीम है। मेरे नौजवान साथियों, अफसोस इस बात का है, मलाल इस बात का है, दुख इस बात का है कि आपको अपनी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है, आपको अपनी वैल्यू पता नहीं है। आज इस मुआशरे को तबाह करने वाली, मुआशरे को खराब करने वाली ताकतों के टारगेट आप हैं, और अफसोस ये है कि आपको पता भी नहीं है कि आप टारगेट हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। काफिला लूट रहा है और काफिले को पता नहीं कि हम लूट रहे हैं। यह अफसोस की बात है। आज हमारा नौजवान टारगेट पर है। आज इसे खराब करने की, इसे बिगाड़ने की, इसे तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं और इसे पता ही नहीं है, इसे एहसास ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बड़ी अहमियत दी है। हमारे दीन के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर नौजवानों को बड़ी अहमियत दी गई है। आप कुरान उठाइए, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह कुरान में बयान करता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी बनकर, रसूल बनकर अपनी कौम के सामने आए तो कुरान कहता है, फमा आमन ले मूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमी। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उनकी कौम के चंद लोग ईमान लाए, चंद लोग ईमान लाए। वो कौन लोग थे? कुरान कहता है ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमिही। वो नौजवान थे, वो नई नस्ल थी। बूढ़े लोग ईमान नहीं लाए, मुअम्मर और उम्र दराज लोग ईमान नहीं लाए। मूसा की दावत पर लब्बैक कहने वाले उनकी कौम में नौजवान लोग थे। मेरे भाइयों, परसों जुमा का दिन था। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने सूरह कहफ की तिलावत की होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे, अगले जुमा तक अल्लाह तबारक व तआला उसको नूर अता करता है, उसको रोशनी अता करता है। आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़या बयान किया है, एक किस्सा बयान किया है। उस वाक़े की डिटेल में मत जाइए, उसकी तफसीलात में मत जाइए। कुरान करीम ने वाक़या पेश किया है, लेकिन कुरान करीम एक बात को हाईलाइट करता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह के कुछ नौजवान बंदे थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। कुरान करीम उन्हें हाईलाइट करता है कि दुनिया वालों सुनो, ईमान की ताकत, तौहीद की दावत सबसे पहले कबूल करने वाले दुनिया में नौजवान थे। कल क़यामत का दिन होगा, गर्मी से और सूरज की तपिश से लोग बेहाल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 तरीके के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। वो नौजवान भी होगा इसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। मेरे भाइयों, इंसान की जिंदगी का सबसे कंप्लीट दौर, सबसे परफेक्ट दौर जवानी का दौर होता है, जिसमें दिमाग भी सबसे बेहतरीन काम करता है, शऊर भी सबसे ज़्यादा होता है, इंसान सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नती जवान होंगे, जन्नती जवान होंगे और ला यहरिमून अबदा। जन्नती कभी बूढ़े नहीं होंगे, जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापा कमज़ोरी है और जवानी ताकत है। जवानी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दौर है। मगर आज हमारा नौजवान तबाही के दहाने पर है, आज बर्बाद है। किस किस चीज़ में बर्बाद है, मैं किस किस चीज़ का नाम लूँ? सबसे बड़ी तबाही जो हमारे नौजवान को लाहिक है कि आज दीन और ईमान के मामले में तबाह है। आज इंटरनेट पर किसी की बातें सुनकर, मुझे अभी गुलबर्गा से आए हुए एक हमारे नौजवान साथी ने दिखाया, कर्नाटक में गुलबर्गा आपके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बंबई से, एक झूठा नबी पैदा हुआ है। हमारे पड़ोसी मुल्क से एक झूठा नबी पैदा हुआ है जो अपने आप को अहमद ईसा कहता है।
हमारे एक नौजवान साथी ने दिखाया, गुलबर्गा के चंद नौजवान उस झूठे नबी पर ईमान ले आए, मुर्तद हो गए, उस झूठे नबी को नबी मान लिया। यह सबसे बड़ी तबाही है। दिल खून के आंसू रोता है कि कोई अपने आप को मेहदी कह दे हम मान लेते हैं, कोई अपने आप को ईसा कह दे हम मान लेते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे ईमान पर डाका डालने वाले, हमारी तौहीद को बर्बाद करने वाले, हमारे ईमान को ख़त्म करने वाले सैकड़ों की तादाद में, और इंटरनेट आज बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है, आज यूट्यूब बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। ऐसी ताकतें आज हमारे नौजवानों को तबाह कर रही हैं। एक मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी उसका ईमान है, सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है, और कल क़यामत के दिन ये दौलत अगर नहीं है तो सब बेकार है। अल्लाह फरमाता है सूरह आले इमरान के अंदर, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान नहीं ला पाए, कुफ्र की हालत में इंतकाल कर गए, कल क़यामत के दिन वो ज़मीन भर के सोना भी अल्लाह की बारगाह में दे दे तो कबूल नहीं किया जाएगा। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि क़यामत के दिन ज़मीन भर के सोना दे करके भी बच नहीं सकते। आज उस ईमान को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं। और मैं अपने नौजवानों को एक बात बताना चाहता हूं कि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर दीन का नाम लेकर, हक का नाम लेकर, कुरान और हदीस का नाम लेकर भी आपको कुरान और हदीस से दूर किया जाएगा। ये प्यारे नबी की पेशिन गोई है। आपको पहचानना होगा कि कौन कुरान और हदीस की बात कर रहा है और कौन कुरान और हदीस के नाम पर हमें गुमराह कर रहा है। इसलिए कि प्यारे नबी ने फरमाया था, बुखारी की रिवायत है, याती फी आखिरिज़ ज़मानी कौमुन खुदसाउल अस्नानी सुफ़हाउल अहलामी यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया यमरुक़ून मिनल इस्लामी कमा यमरुक़ुस सहमु मिनर रमिया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में, क़यामत के पहले ऐसे लोग होंगे जो नौजवान होंगे और बेवकूफ़ होंगे, कम अकल होंगे, बड़ी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन इस्लाम से निकल जाएंगे। जैसे तीर शिकार को आर पार करके निकल जाता है, वैसे वो इस्लाम से निकल जाएंगे। कुरान और हदीस का नाम लेने वाला हर आदमी सही नहीं है। आज इंटरनेट पर आप देखें, शकील बिन हनीफ का फितना मौजूद है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा का फितना मौजूद है, और अभी अहमद ईसा नाम का ये आदमी जो अपने आप को नबी कह रहा है। अफसोस है, दिल खून के आंसू रोता है कि हमारा मुसलमान नौजवान कैसे उसका टारगेट बन जाता है। जैसे हम अपने प्यारे नबी को नबी मानते हैं, वैसे ही हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि हमारे नबी खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। आपके बाद जो अपने आप को नबी कहे वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। और अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसकी सज़ा सज़ाए मौत है। इस्लामी हुकूमत में नबूवत का दावा करने वाले की सज़ा सज़ाए मौत है। अफसोस है, आज हमारा नौजवान ऐसे लोगों का टारगेट हो रहा है। इलाज क्या है? इलाज ये है, उलमाए हक से जुड़ो, उन उलमा से जुड़ो जो कुरान और हदीस के जानकार हैं और सही मनहज पर हैं, और इंटरनेट के ज़रिए इल्म हासिल करो। मना नहीं है। इंटरनेट की दुनिया बहुत वसी है, मगर उलमा से राब्ते में रहो, उलमा से राब्ते में रहो। उलमा ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किसका मनहज क्या है। आपने हदीस नंबर के हवालों की बुनियाद पर, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों की बुनियाद पर उसे आलिम तसव्वुर कर लिया, उसे दाई तसव्वुर कर लिया, उसे कुरान और हदीस का मुबल्लिग समझ लिया। हकीकत में वो आपकी तौहीद पर डाका डाल रहा है, आपके ईमान पर डाका डाल रहा है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाई, सही अकीदा सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह कुरान में क्यों कहता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। यानी ईमान वो चीज़ है, इस्लाम वो चीज़ है, तौहीद वो चीज़ है कि मरते दम तक इसकी हिफाजत की जाए। तो हमारे नौजवान के लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी तबाही ईमान की तबाही है। दूसरा मसला, हमारे नौजवान के सामने दूसरा मसला, जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिंदगी का कोई गोल नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। खाना है, कमाना है, इंजॉय करना है। अल्लाह की कसम, ये मोमिन की जिंदगी नहीं है,
ये मुसलमान की ज़िंदगी नहीं है, ये तो अल्लाह को ना मानने वाले की, अल्लाह के दुश्मन की ज़िंदगी है। कुरान कहता है, मक्का के मुशरिकीन कहा करते थे, इन हिय इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन। हम तो दुनिया की ज़िंदगी जी नहीं, हमको दुनिया में जीना है, यही खाना है, यही पीना है, मर जाना है। आखिरत कोई चीज़ नहीं, क़यामत कोई चीज़ नहीं। मोमिन की सोच ऐसी नहीं है। मोमिन एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मोमिन की ज़िंदगी का एक मकसद है, मोमिन का एक टारगेट है। टारगेट क्या है, मकसद क्या है? कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अपने रब को राज़ी करना है, अपने अल्लाह को राज़ी करना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जीना उसके लिए, मरना उसके लिए, नमाज उसके लिए, कुर्बानी उसके लिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है मेरे भाइयों। ये दूसरा मसला है। इलाज क्या है? इलाज बड़ा सिंपल है। इलाज बड़ा सिंपल है। एक आदमी गुजरा था, कारून नाम का, बहुत बड़ा पैसे वाला अरबपति आदमी था, खरबपति आदमी था, बहुत दौलत थी उसके पास। उसकी कौम के नेक लोगों ने कारून से कहा, वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। ऐ कारून, तू दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी कर, तू दुनिया में जिंदगी गुजार, नौकरी कर, बिजनेस कर, शादी कर, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक कर। मकसद क्या हो? आखिरत को बेहतर बनाना हो। दुनिया की जिंदगी का मकसद आखिरत की तैयारी हो। यह दूसरे मसले का हल है। तीसरा मसला, आज हमारे बहुत सारे नौजवान अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनसे अलग रहते हैं, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा मसला आज हमारी नौजवान नस्ल का है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसनान युअज्जिलहुम अल्लाहु फिद दुनिया। दो गुनाहों की सज़ा अल्लाह दुनिया ही में दे देता है, दो गुनाहों की सज़ा दुनिया ही में मिल जाती है। अल बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म करने की सज़ा और एक वालिदैन को तकलीफ़ देने की सज़ा। वालिदैन गलत हो सकते हैं, वालिदैन की सोच गलत हो सकती है, वालिदैन गलत हो तब भी उनका अदब नहीं छोड़ना, उनकी खिदमत नहीं छोड़ना, उनके साथ हुस्न सुलूक नहीं छोड़ना। कुरान कहता है, अगर वालिदैन शिर्क की तालीम दे, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, अगर वालिदैन शिर्क की तालीम दे तो कुरान कहता है, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। उनके शिर्क की तरदीद करो, उनकी गलत बात मत मानो, लेकिन उनके साथ दुनिया में अच्छा सलूक करते रहो। ये तीसरा मसला हमारे नौजवानों के सामने है, वालिदैन के साथ बदतमीज़ी और बुरा सलूक करते हैं। चौथा मसला, आज हर नौजवान तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह हर नौजवान इश्क और प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे के लिए कुदरती तौर पर अट्रैक्शन रखा है, कशिश रखी है। मर्द को औरत की ज़रूरत है, औरत को मर्द की ज़रूरत है। मगर आज हालात ये हैं, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी एक इंसान के मुख्तलिफ औरतों से और मुख्तलिफ लड़कियों से उसके ताल्लुक़ होते हैं। एक दौर वो था कि किसी नौजवान लड़के का अगर किसी से गलत ताल्लुक होता तो वो छिपाता था। आज लोग ऐलान करते हैं, आज फख्र की चीज़ हो गई, आज ये स्टेटस बन गया। मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरी इतनी औरतों से मेरे ताल्लुक हैं, मेरा इतना अफेयर है। कॉलेज की ज़िंदगी, स्कूलों की ज़िंदगी, ऑफिसेस की ज़िंदगी, आज मुआशरा कहाँ जा रहा है मेरे भाइयों? आज हमारे घरों का माहौल कहाँ जा रहा है? अफसोस इस बात का है कि ये वबा, ये बीमारी सिर्फ उन घरों में नहीं है जो बेदीन हैं, जो पर्दे से दूर हैं। आज पर्दे वाले घरों में भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। आज पर्दे वालियाँ भी आपको रेस्टोरेंट और पार्कों में बॉयफ्रेंड के साथ नज़र आ जाएंगी। मेरे नौजवान साथियों, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी ने नौजवानों को खिताब करके फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, शादी के काबिल हो जाओ तो शादी कर लो, शादी के लायक हो जाओ तो शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल बसर। शादी से दो फायदा होगा, शादी से निगाहें झुक जाएंगी, व अहसनु लिल फ़र्ज, और शर्मगाह महफूज हो जाएगी। दो बड़े फितने हैं, एक नजर का फितना, एक शर्मगाह का फितना। प्यारे नबी ने इलाज बता दिया, शादी कर लो सही टाइम पर। आज
इस प्रोग्राम में, इस मजलिस में हमारे यूपी के बहुत सारे लोग बैठे हैं, बिहार के बहुत सारे लोग बैठे हैं। मुझे मालूम है धारावी और साइन के अंदर हमारे बहुत सारे यूपी बिहार के भाई हैं। हम आमीन ज़ोर से बोलते हैं, हम नमाज में हाथ सीने पर बांधते हैं, हम रफ़ाए दैन करते हैं, हम अहलुल हदीस हैं, हम सलफ़ीयुल मसलक हैं, हमारा मनहज कुरान और सुन्नत वाला, हमारा अक़ीदा सहाबे किराम वाला, हमारा मनहज सहाबा वाला। हमारी शादियाँ रस्म व रिवाज वाली, हमारी शादियाँ रस्म व रिवाज वाली, हमारी शादियाँ जहेज़ वाली, हमारी शादियाँ भारी भरकम खर्च वाली नहीं। मेरे भाइयों, आज समाज अगर तबाह है, आज अगर समाज में ज़िनाकारी फैल रही है, बहुत बड़ा सबब यह है कि आज समाज में हमने शादी को मुश्किल कर दिया है, शादी को रस्म व रिवाज के बोझ से बोझल बना दिया है। निकाह को आसान करो, शादी को आसान करो। और ये जिम्मेदारी उन लोगों की ज़्यादा है जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो करोड़पति हैं, जिनके पास दौलत दिखाने के बहुत सारे तरीक़े हैं। मेरे भाई, निकाह को आसान करो ताकि दुनिया में मैसेज जाए, समाज में पैगाम जाए और गरीब लोग भी अपनी लड़कियों की और लड़कों की शादी टाइम पर करें, आसानी के साथ करें। ये चौथा मसला है जो आज हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। पांचवा मसला, नौजवानों को पांचवी चीज़ जो तबाह कर रही है, चाहे वो लड़के हों, हमारी औरतें हों या हमारे मर्द हजरात हों, बेहयाई का फितना है। बेहयाई का फितना है। अल्लाह की कसम, आज मुसलमान के घर से शर्म व हया का जनाजा निकल रहा है, शर्म व हया का जनाजा निकल रहा है। आज मुसलमान घर की लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं और दुनिया उनके हुस्न का मंजर देखती है। आज मुसलमान घर की लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों के फंक्शन में डांस करती है और माँ बाप झूम कर अपनी बच्चियों का डांस देखते हैं। और कोई मना कर दे, कोई समझाए तो कहा जाता है तुम किस दौर की बात कर रहे हो, तुम दकियानूस हो, तुम पुराने ज़माने की बात करते हो, थोड़े मॉडर्न बनो। मेरे भाइयों, जिस घर से हया चली जाए, जिस खानदान से हया चली जाए, वहाँ से ईमान भी चला जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल हया वल ईमाना कुरना जमीअन, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। फ़ैज़ा रुफ़िया अहदुहुमा रुफ़ियल आखर, जहाँ से हया निकली वहाँ से ईमान भी निकल गया। आज हमारे घरों में शादी ब्याह के मौके पर क्या हालात होते हैं। आज हमारे घरों की लड़कियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें कैसा लिबास पहन रही हैं। आप बम्बई जैसे शहर में रहते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारी औरतों के कपड़े ऐसे हो गए कि उनके कपड़ों को देखकर हया को भी हया आ रही है, हया को भी हया आ रही है, शर्म को भी शर्म आ रही है। आज बाप अपनी बेटी को वो कपड़ा ला के दे रहा है, बीवी को शौहर ला के दे रहा है। अल्लाह की कसम, ये बेहयाई, ये जहन्नमियों का लिबास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो जहन्नम में जाएंगी। फरमाया, व निसा उन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए, टीवी सीरियल के जरिए, वेब सीरीज के जरिए आज हमारी औरतों के दिमाग में भरा जा रहा है कि तुम आजाद हो जाओ। किस चीज से? पर्दे से, पर्दे से, शर्म से, हया से। अल्लाह की कसम, ये आज़ादी नहीं है, ये कैद है, ये मर्द की शहवत की गुलामी है। आज आप हवाई जहाज़ पे सफ़र कीजिए, फ्लाइट पे सफ़र कीजिए, एक औरत होती है जिसको एयर होस्टेस कहा जाता है। एयर होस्टेस कहा जाता है। वो नवंबर और दिसंबर की सर्दी के मौसम में भी मिनी स्कर्ट पहनती है। वो हवाई जहाज़ में अपनी पूरी टांग को नंगी रखती है क्योंकि उसकी कंपनी का ऑर्डर है। वो ठिठुरते हुए और कपकपाते हुए सर्दी के मौसम में पूरा कपड़ा नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी का रूल है। दुनिया कहती है ये आज़ादी है, मैं कहता हूँ नहीं, ये आज़ादी नहीं, ये गुलामी है। ये औरत के साथ अय्याशी है, ये औरत को अपनी हवस का शिकार बनाने की एक साजिश है। पांचवा मसला, हमारे नौजवानों के लिए पांचवी तबाही की चीज मेरे प्यारे साथियों, वो ये है कि आज हमारे नौजवानों को गुंडागर्दी का बड़ा शौक है। थोड़ा सा जिसमें ताकत आ गई तो किसी को भी मार दिया, किसी को भी दो चार थप्पड़ मार दिया, जरूरत पड़ी तो बंदूक भी निकाल ली।
इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ताकतवर बनने का हुक्म देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मुसलमान, ताकतवर मोमिन कमज़ोर के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। मगर ताकत का इस्तेमाल जुर्म ख़त्म करने के लिए होना चाहिए, जुर्म को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। समाज से अन्याय को खत्म करने के लिए होना चाहिए, अन्याय को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुसलमान क्रिमिनल नहीं हो सकता, मुसलमान कातिल नहीं हो सकता, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन जुल्म करने वाले को रोशनी नसीब नहीं होगी, क़यामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। और प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो दुनिया में जुल्म करेगा क़यामत के दिन अपनी नेकियों से हाथ धो देगा। छठी चीज जो हमारे नौजवानों को आज तबाह किए हुए है वो क्या है? टाइम का एहसास नहीं है। मोबाइल लिए हैं, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे हैं, सोशल मीडिया में लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हैं। नहीं मेरे भाइयों, मोबाइल रखो, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, मगर फोन एडिक्ट मत बनो, सोशल मीडिया एडिक्ट मत बनो, उसकी लत मत लगाओ। मोबाइल के चक्कर में इतना मत पड़ जाओ कि अपने बच्चों से गाफिल हो जाओ, अपनी बीवी से गाफिल हो जाओ, अपने ज़रूरी कामों से गाफिल हो जाओ, नमाज से गाफिल हो जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नेमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। 2 नेमतें ऐसी हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते, लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते। एक तंदुरुस्ती है और दूसरी टाइम है। टाइम की कदर करो। इस्लाम से ज़्यादा टाइम की कदर पर किसी और मज़हब में नहीं उभारा गया है। हमारे यहाँ नमाज का टाइम है, रमज़ान के रोज़े का टाइम है। 1 मिनट बाद में सहरी करोगे रोज़ा नहीं होगा, 1 मिनट पहले इफ्तार कर लोगे रोज़ा नहीं होगा। इस्लाम से ज़्यादा टाइम की पाबंदी कौन सिखाता है? 7वां मसला, हमारे नौजवानों को 7वीं चीज़ जो तबाह कर रही है वो नशे की लत है, वो शराब की लत है, वो ड्रग्स की लत है, वो हीरोइन, गांजा और चरस की लत है। आज सर्वे बता रहे हैं, हमारी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है, मुसलमानों के इलाकों में ड्रग्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। मुसलमानों की कॉलोनियों और बस्तियों में ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? अपने जिस्म को खोखला कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, खुदकुशी कर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो। हमारा नौजवान सिगरेट पीता है दोस्तों के साथ और समझता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बंबई में कैंसर हॉस्पिटल मौजूद है, टाटा हॉस्पिटल मौजूद है, इस्माइलिया हॉस्पिटल मौजूद है। जाओ जरा कैंसर के उन मरीजों को देखो जो तंबाकू की वजह से कैंसर के जैसे बीमारी के शिकार हुए हैं। अपने आप को कत्ल न करो, अपने आप को कत्ल न करो। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, कुरान कहता है कि आत्महत्या न करो। ये जान अल्लाह की अमानत है, ये बदन अल्लाह की अमानत है, इसे खराब मत करो। शराब वो खबीस चीज़ है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल खम्रा अकबरुल कबाइर। शराब सबसे तमाम बड़े बड़े गुनाहों में बड़ा गुनाह है। वह उम्मुल फवाहिश, और तमाम बेहयाई और गंदे कामों की जड़ है। मन शरीबहा वक़ाला उम्मिही व खालतिही व अम्मतिही। शराब पीने वाला अपनी माँ के साथ भी ज़िना कर सकता है, अपनी खाला के साथ भी कर सकता है, अपनी फूफी के साथ कर सकता है। दुनिया में ज़्यादातर क्राइम, ज़्यादातर जुर्म इसी बम्बई में 2-3 साल पहले साकी नाका में मैंने आज तक पर वो न्यूज़ देखी थी, आज भी यूट्यूब पर मौजूद होगी। 15 साल के एक लड़के ने 10 साल के एक लड़के के साथ बदफेली करने की, गलत काम करने की कोशिश की। लड़का तैयार नहीं हुआ तो उस 15 साल का लड़का, जो हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से नाबालिग है, माइनर है, 15 साल के उस लड़के ने 8 या 10 साल के उस बच्चे को कत्ल कर दिया। 15 साल का एक लड़का कातिल बन गया। क्या हो रहा है इस समाज को? आज पॉर्न मूवीज, गंदी फिल्में, बाद में जब खबर वालों ने तहकीक की तो पता लगा कि वो 15 साल का लड़का गंदी फिल्में देखता था। आज ये गंदी फिल्में
बच्चों से उनका बचपन छीन रही हैं, घरों से शर्मो हया को छीन रही हैं, लड़कियों से उनकी गैरत को छीन रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा था, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो। रात का अंधेरा है, कमरा बंद है, तुम अपने बेडरूम में अकेले हो, कोई नहीं देख रहा है, अब्बा भी नहीं देख रहे, अम्मा भी नहीं देख रहे, कोई कैमरा भी नहीं है, मगर अल्लाह का कैमरा 24 आवर ऑन है, अल्लाह का कैमरा चालू है, अल्लाह देख रहा है। उसको क्या जवाब दोगे? आज गंदगी का वो सारा सामान एक मोबाइल की शक्ल में, इंटरनेट की शक्ल में आपके हाथों में है, और उंगली का ज़रा सा टच करना है। मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत आपको उस गंदगी में जाने से नहीं रोक सकती है। सिर्फ एक चीज़ है, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर लो, अल्लाह का तक़वा अपने दिल में पैदा कर लो, नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो, नमाजी बन जाओ, इंशाअल्लाह ये गंदी आदतें धीरे धीरे छूट जाएंगी। 8वां मसला हमारे नौजवानों के साथ, 8वीं प्रॉब्लम ये है कि ये आज बेकार है, इनके पास कोई काम नहीं है। कितने हमारे नौजवान हैं, उनसे पूछो क्या करते हो? कुछ नहीं करते। कितनी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका काम यह है कि कोई काम नहीं है। मुसलमान कभी बेकार नहीं होता। और मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं, धंधा करो, बिजनेस करो। बंबई को कहा जाता है हिंदुस्तान की बिजनेस कैपिटल, हिंदुस्तान की तिजारती राजधानी। बंबई से ज़्यादा कारोबार शायद ही हिंदुस्तान के किसी शहर में हो, मगर अल्लाह ने हलाल के बेशुमार रास्ते रखे हैं, हराम की तो एक छोटी सी लिस्ट है। हराम लिमिटेड है और हलाल अनलिमिटेड है। हलाल काम करो, हलाल काम करो, बेकार न बनो मेरे भाइयों। ऐसी कंपनियों के पीछे मत पड़ो जहाँ जो तुमको ये सिखाती हो कि आओ हमें चंद पैसे दे दो, हम तुम्हारी ज़िंदगी भर का ठेका ले लेंगे। ये बेगारी और ये बेकारी के रास्ते पे न चलो, मेहनत करो, अपने क़ुव्वत बाजू पर कुछ काम करो। अल्लाह की इस मखलूक में, अल्लाह के बंदों में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह के पैगंबरों का है, अल्लाह के नबियों का है, और अल्लाह के तमाम नबियों ने काम किया है। हमारे प्यारे नबी ने बकरियां चराई हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे। इस्लाम बेकारी की तालीम नहीं देता, इस्लाम मांगने की तालीम नहीं देता, इस्लाम देने की तालीम देता है। कुरान उठाओ, कुरान बार बार कहता है व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, रिश्तेदार को उसका हक दो, गरीब को उसका हक दो, पड़ोसी को उसका हक दो। देगा कौन? जो कमाएगा। इस्लाम कमाने की तालीम देता है, इस्लाम पैसा कमाने की तालीम देता है। हाँ, इस्लाम एक कंडीशन लगाता है, जायज़ और हलाल रास्ता अपनाओ। अरे इस्लाम तो वो दीन है, शरीयत तो वो शरीयत है कि जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह कहता है फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जुमा की नमाज हो गई, सुन्नतें पढ़ ली, इबादत से फारिग हो गए, तो घर आके आराम मत करो, निकल जाओ अपने काम में, अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ, अपनी रोज़ी रोटी में लग जाओ। तो हमारे नौजवान बेकार हैं, और बेकारी की वजह से भी बहुत सारे जराइम और क्राइम्स हमारे समाज में बढ़ते हैं। एक आखिरी चीज़ बयान करके बात ख़त्म करूँगा कि ये जो तबाही आज हमारे नौजवानों को घेरे हुए है, इसका इलाज क्या है, इसका हल क्या है? अंग्रेज़ी में कहावत है, चैरिटी बिगिनस एट होम। खैरात की शुरुआत, नेकी की शुरुआत घर से होती है। हम में से हर शख्स अपनी और अपने घर वालों की फ़िक्र करे, अपनी और अपने भाई की फ़िक्र करे, अपनी और अपने बच्चे की फ़िक्र करे। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। यही पैगाम आज की इस दावत हक कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपको देता हूँ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे नौजवानों को हर किस्म की बुराई से महफूज रखे। अल्लाह हमारे नौजवानों को उम्मत के लिए मुफीद और कारआमद बनाए। अल्लाह हमारे वो नौजवान जो किसी किस्म की नशे के आदी हैं, नशे की लत है, अल्लाह उनकी इस लत को दूर करके उन्हें नेक और सालेह बना दे। अल्लाह हम सब के दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे उलमाए हक़ की हिफाजत फरमाए। अल्लाह आज के हमारे इस प्रोग्राम में आने जाने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे वतन की, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क की के अमन और सुकून को जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह ऐसी ताकतों को नाकाम कर दे। रब्बुल आलमीन हमारे इस मन
मनहज और इस मसलक को, किताब व सुन्नत की इस दावत को गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, गली गली, चप्पे चप्पे तक हमें पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी ख़वातीन और माओ बहनों को भी इस्लामी शर्म हया और इस्लामी पर्दे का पासदार बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे नौजवानों को, सबको नेक अमल की और हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। वाखिर